खिड़कियों पर बारिश कहर बरपा रही थी। हवा जोर जोर से गरज रही थी। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक अकेली कार कीचड़ भरे रास्ते से ऊपर एक आलीशान हवेली की ओर बढ़ रही थी। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरी इमारत रोशन हो गई। रात काली और तूफानी थी। हवेली के अंदर साए जिंदा थे। आग जल रही थी जिससे दीवारों पर परछाई नाच रही थी। लोग चिमनी के पास बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अचानक एक तेज चीख रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। मेहमान कुछ घंटे पहले ही पहुंचे थे। वीकेंड रिट्रीट के लिए तरह तरह के लोग इकट्ठा हुए थे। अमीर बिजनेसमैन विक्रम इस इवेंट का आयोजन कर रहे थे। वो परेशान लग रहे थे। उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। वेलकम एवरीवन, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। उनकी पत्नी प्रिया बर्फीली खूबसूरती की मालकिन थीं। उनकी नजरें लगातार कमरे में घूम रही थीं। वहां एक शांत डॉक्टर अमित भी थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ग्लैमरस एक्ट्रेस रिया ध्यान पाने के लिए इधर उधर देख रही थी, और रहस्यमयी लेखिका माया जो बाज जैसी नजरों से सभी मेहमानों को देख रही थी। हर मेहमान अपने राज और वहां होने की अपनी वजह लेकर आया था। चीख हवेली में गूंजी जिससे सबकी रूह कांप गई। डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से वो आवाज की तरफ भागे। मेहमान विक्रम के स्टडी रूम के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। दरवाजा अंदर से बंद था। प्रिया फिर चीखी। उसकी आवाज दहशत से भरी थी। उसने दरवाजा पीटा, विक्रम का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक भयानक सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा। पुलिस पहुंची। उनकी सायरन की आवाज भारी हवा में गूंज रही थी। तेज नजरों और तेज दिमाग वाले इंस्पेक्टर राजन ने कमान संभाली। उन्होंने सब कुछ बारीकी से देखा। उनकी नजर से कुछ नहीं बचा। प्लीज बताइए क्या हुआ? उन्होंने ध्यान से सुना जब मेहमानों ने चीख से पहले की घटनाओं के बारे में बताया। राजन ने बंद स्टडी रूम के दरवाजे की जांच की। कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। उन्होंने फर्श पर टूटे शीशे के टुकड़े देखे जो एक टूटी खिड़की के थे। कमरा बिखरा हुआ था, कागज हर जगह फैले हुए थे, और इन सब के बीच में विक्रम का बेजान शरीर पड़ा था। अब सभी मेहमान संदिग्ध थे, हर कोई अपने राज और झूठ के साथ। राजन ने एक एक करके सबसे पूछताछ की। उनके रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। आंसुओं से भरे चेहरे वाली प्रिया ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर अमित सच में हिल गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे। एक्ट्रेस रिया ने दुख का नाटक किया, लेकिन राजन उसके दिखावे को समझ गया। लेखिका माया शांत और स्थिर रही। उसकी तेज नजरों से कुछ नहीं बचा। और फिर थी माला, शांत, सीधी सादी नर्स जो विक्रम की बीमार मां की देखभाल करती थी। उसने अपना सिर नीचे रखा, किसी से आंखें नहीं मिलाईं। बंद कमरे का रहस्य। केस ने राजन को उलझा दिया। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी। स्टडी रूम अंदर से बंद था। खिड़की भी अंदर से टूटी थी। कातिल कैसे बच निकला? वो स्टडी रूम में चहलकदमी करते हुए कमरे के हर कोने की जांच करता रहा। उसने विक्रम की डेस्क पर एक छोटा सा सजावटी बॉक्स देखा। वो खुला था। उसमें से सामान गायब था। उसे प्रिया से पता चला कि विक्रम ने हाल ही में एक दुर्लभ और कीमती पन्ना खरीदा था। क्या यही हत्या का मकसद हो सकता है? लेकिन मेहमानों में से किसने ये किया होगा? राजन की नजर शांत नर्स माला पर पड़ी। वो एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें नीची थीं। उसने उसे पहले भी परछाइयों में छिपकर घबराहट से इधर उधर देखते हुए देखा था। उसने तब उसे नजरअंदाज कर दिया था, पर अब उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे उसे शक हुआ। वो धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटी। माला, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम मेरे साथ पूरी तरह से सच नहीं बोल रही हो, है ना? माला का सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। राजन ने माला पर दबाव बनाना जारी रखा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी।
उसने उन फुसफुसाहटों के बारे में बताया जो उसने दूसरे नौकरों से सुनी थी। माला के जुए के कर्ज के बारे में, पैसे के लिए उसकी बेताबी के बारे में। माला का दिखावा टूट गया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे जैसे ही उसने सब कुछ कबूल किया। उसने कहा कि उसने पन्ना देखा था। वो जानती थी कि उसकी कीमत कितनी है। वो उस रात स्टडी रूम में चुपके से घुसी थी, सिर्फ उसे चुराने के इरादे से। लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। उनके बीच हाथापाई हुई और घबराहट में उसने इससे पहले कि माला अपना कबूलनामा पूरा कर पाती, राजन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी आंखें, जो अब ठंडी और कठोर थीं, उसके पीछे एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। मुझे लगता है कि तुमने काफी कह दिया माला, उसने भावहीन आवाज में कहा। माला घूमी। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं जब उसने प्रिया को दरवाजे पर खड़ा देखा। प्रिया का बर्फीला संयम गायब हो गया था। उसके हाथ में उसने सजावटी बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसमें विक्रम का कीमती पन्ना चमक रहा था। वो झूठ बोल रही है, प्रिया ने जहरीली आवाज में कहा। मैंने उसे देखा था। वो मुझसे, मेरी जिंदगी से जलती थी। वो विक्रम को खुद के लिए चाहती थी।